हाय गाइस, मेरा नाम फरीद है और गाइस आज मैं आपके लिए स्टोरी लेके आया हूँ। बॉलीवुड की बहुत बेहतरीन स्टोरी लेके आया हूँ। 80 के दशक की एक बहुत मशहूर एक्टर की स्टोरी लेकर आया हूँ मैं। तो सुनना चाहते हैं तो बने रहो एंड तक। तो चलो स्टार्ट करता हूँ गाइस मैं। सुबेश ओबराय लाइफ स्ट्रगल स्टोरी। 1980 के दशक में सपोर्टिंग और विलेन किरदारों के जरिए ही सुरेश ओबराय ने अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र जैसे एक्टर्स के बीच अपनी जगह बना ली थी। हालांकि उस जगह पर आने के लिए सुरेश ओबराय को काफ़ी कुछ सहना पड़ा था, क्योंकि एक्टर से पहले सुरेश की ज़िंदगी बेहद मुश्किल भरी रही है। चलिए जानते हैं इस बारे में। खास बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय के पिता एक्टर सुरेश ओबराय का 80 के दशक में सुरेश ओबराय का खूब जलवा था। भले ही सुरेश फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम कम किया है, लेकिन बतौर सपोर्टिंग और विलन किरदारों के जरिए ही उन्होंने अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र एक्टर्स को ज़बरदस्त टक्कर दी थी। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जो इमेज बनाई है उससे पीछे उन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की है। सुरेश ओबराय का जन्म 17 दिसंबर 1946 को क्वेटा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। सुरेश ओबराय और उनके परिवार ने भारत आने के बाद एक रिफ्यूजी बनकर रह चुके हैं। एक बार एक इंटरव्यू में सुरेश ने अपने करियर स्ट्रगल के बारे में बताते हुए अपना दर्द साझा किया था। उन्होंने बताया था कि बंटवारे के बाद वो अपने परिवार के साथ भागकर पाकिस्तान से भारत आ गए थे। उस दौरान वह जब वे रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे, खाने के लिए दाल, चावल और रोटी तक नहीं थी। ऐसे में उन्हें सिर्फ चीनी और रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा था। हालांकि पाकिस्तान में सुरेश ओबराय के पिता का अच्छा खासा रियल एस्टेट का बिजनेस था, लेकिन सब कुछ छोड़कर उन लोगों को रिफ्यूजी की ज़िंदगी बितानी पड़ी और करोड़ों का कारोबार पीछे पाकिस्तान में छोड़ना पड़ा था। सुरेश ओबराय ने अपने बातचीत में बताया था कि वे हम 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रिफ्यूजी कैंप में जब हालात ज़्यादा ख़राब हो गए और गुजारा करना मुश्किल हो गया, तब उनके पिता ने किसी तरह पाकिस्तान जाने की हिम्मत दिखाई और वहाँ मुसलमान बन कर किसी तरह गए और किसी तरह उन्होंने वहाँ की प्रॉपर्टी बिजनेस बेचा। फिर वह इंडिया आ गए। उस पैसों से उनके पिता ने भारत में अपना एक घर बनाया। सुरेश ओबराय ने अपने करियर की शुरुआत एक रेडियो शो से की थी। बाद में उन्होंने मॉडलिंग की और रुख किया और फिर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने 1977 में फिल्म रिलीज मुक्ति से डेब्यू किया था। उन्होंने 1980 में रिलीज हुई फिल्म एक बार फिर में मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई थी। शुरुआत में भले ही सुरेश ने कई फिल्मों में लीड रोल किए, लेकिन सफलता सपोर्टिंग किरदारों से ही मिली। फिर वही रात, लावारिस, विधाता, कामचोर, नमक हलाल और राज हिंदुस्तानी जैसी कई फिल्मों
में सुरेश ओबराय ने फेमस हैं। अब आने वाले दिनों में सुरेश ओबराय जल्द ही रणबीर कपूर रश्मिका नंदा फिल्म एलियन में नजर आएंगे। बता दें कि सुरेश ओबराय ने करियर शुरू होने से पहले ही अपना घर बसा चुके थे। उन्होंने 1 अगस्त 1974 को यशोदा से मद्रास में शादी कर ली थी। उनकी पत्नी पंजाबी परिवार से हैं। कपल के बेटे का नाम विवेक ओबराय है, जो एक एक्टर है, और बेटी का नाम मेघना ओबराय है। 76 साल के हो चुके सुरेश ओबराय 49 साल से अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि कभी रिफ्यूजी कैंप में चीनी रोटी खाने वाले अब सुरेश ओबराय अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए हैं। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक सुरेश की नेटवर्क $8 बिलियन यानी करीब 61 करोड़ रुपए की इमेज। इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज और रेंज रोवर जैसी 5 लग्जरी गाड़ियां हैं। गाइस, अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।